हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे संविधान का टॉपिक संबंधित, जिसका टॉपिक होगा संविधान का भाग। ये भारतीय संविधान का भाग है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सा भाग है, क्या उससे संबंधित है, भाग कितने भाग हैं। टोटल भारतीय संविधान 22 भाग हैं। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और ये जो टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे UPPCS प्री हुआ, मेंस हुआ, BPSC हुआ, बिहार PCS पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, BE हुआ जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हुआ, RO हुआ, ARO हुआ। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे C-टेट हो, आदि एग्जाम इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है प्रश्न, इससे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं सभी एग्जामों में। लगभग एक प्रश्न कन्फर्म रहता है। SSC हो, SSC CGL हो या SSC हो, सभी एग्जाम के लिए पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। देखिए भाग एक में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। संघ क्या है, राज क्षेत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में है। संघ का निर्माण कैसे होगा, राज्यों का निर्माण कैसे होगा, कितने राज्य हैं। टोटल 28 राज्य हैं, 8 UT हैं। याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है क्षेत्रफल दृष्टि से। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, UP। 2 इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता, इसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है। क्या है, 5 से 11 के बीच में। याद रखिए नागरिकता मतलब भाई कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है नहीं है, इसमें दिया गया कैसे भारत का नागरिक बन सकता है, और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं और त्यागने के कितने आधार, इसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान में, इसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। मूल अधिकार, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। कुल टोटल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण विरोधी अधिकार हो गया, और उसके बाद अल्पसंख्यक अधिकार हो गया। ये सब अधिकार दिए गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार, जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो मूल अधिकार पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपके राइट की बात की जा रही है। राज्य क्या है, उसके अधिकार क्या है, इसके बारे में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, क्या है ये, नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य को पावर देता है कि जिसमें दिए गए जितने, मतलब इसमें 3 बात, गांधीवाद माना जाता है, उदारवाद माना जाता है, और साथ ही साथ गांधीवाद, उदारवाद, समाजवाद संबंधित कुछ टॉपिक दिए गए, जिस पर सरकार कानून बना सकती है। जब भी मूल अधिकार और निश्चित में विवाद उत्पन्न होता है तो मूल अधिकार की बताई जाती है, क्योंकि ये वाद योग है, ये अवाद योग नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ये वाद योग नहीं है। इसके उल्लंघन पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। बट मौलिक अधिकार उल्लंघन पे आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाई कोर्ट इसके लिए 5 या 6 रीट जारी करती है। इससे इम्पोर्टेंट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, जिसे हेरबियस कॉर्पस कहा जाता है। भाग 5 में संघ है। अब भाग 5 में संघ है तो किन अनुच्छेद के बीच में इम्पोर्टेंट है, अब जान लीजिए। संघ 52 से लेकर 152 अनुच्छेद के बीच में है। और संघ में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट आता है, कार्यपालिका हुआ, विधायिका हुआ, और न्यायपालिका हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से राज्य भी, भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। राज्य में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आता है। अब भाग 8 इसी प्रकार का, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र है, 8 हैं, जिसमें से 4 ऐसे हैं जहाँ पर 3 ऐसे हैं जहाँ पर डिप्टी CM चुने जाते हैं। और हम चलते हैं जहाँ पर 3 ऐसे हैं जहाँ पर CM चुने जाते हैं और 4 लेफ्टिनेंट होते हैं यहाँ पर। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। ये इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा पिलर कहा जाता है, क्योंकि पहले पिलर संघ, दूसरे पिलर राज्य, तीसरे पिलर पे पंचायत निर्माण इसलिए किया गया कि लोगों को, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका पहुँच राजनीति तक हो, अपने अधिकार की मांग कर सकें। पंचायती राज का रिकमेंडेशन दिए थे बलवंत राय मेहता। इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल 243 में है। और भाग 9(1) में आता है नगर पालिका या नगर पंचायत। हम बात करेंगे भाग 10 का।
भाग 10 क्या है, अनुसूचित और एवं जनजाति क्षेत्र है। ये अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के तहत है। जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जिसे अनुसूचित 6 और 5 और 6 के तहत उन्हें अपने राज्य अपने क्षेत्र में अधिकार दिया गया है कि वो कैसे अपने क्षेत्र में काम करेंगे। उसमें राजनीतिक पावर कम से नागा हुआ, नागालैंड हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर कुछ विदर्भ वाले क्षेत्र में भी दिया गया, कुछ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी दिया गया, उन्हें जनजाति क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। अब भाग 11 आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है ना, ये संघ राज्य के बीच संबंध जो है डिसाइड करता है। ये अनुच्छेद 245 लेकर 263 के बीच में आता है। किसमें आता है, 245 263 के बीच में आता है। ये इम्पॉर्टेंट है। संघ राज्य के बीच में 3 संबंध इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। अब भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त हुआ, संपत्ति हुआ, संविधाएं, वाद आदि। वित्तीय मामले हुए, संपत्ति मामले हुए, संविदा हुआ, वाद। ये राज्य और संघ के बीच जो होते हैं उनके बारे में निर्णय इस अनुच्छेद दिया, कैसे क्या प्रावधान है, कैसे इसे ठीक किया जाए। अब भाग 13 व्यापार, वाणिज्य, समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर याद रखिए। व्यापार वाणिज्य के लिए क्या क्या नियम बने हैं, क्या क्या कानून है, कैसे कैसे लागू होते हैं, सब चीज़ दिए गए संविधान में, इंपॉर्टेंट है ये। अब भाग 14 ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे IAS PCS हुआ, UPSC हुआ, स्टेट PCS हुआ, जॉइंट PCS हुआ, इन चीज़ों को लेकर बताया गया। अनुच्छेद 311 में क्या है, हम इसकी बात कर रहे थे, अधीन सेवाओं की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें UPSC हुआ, PCS हुआ और IAS IPS IR जितनी भी सेवाएं हैं देश में, राज्यों से अधीन, राज्य और संघ के अधीन, इन सेवाओं के बारे में चर्चा की गई। इसमें समूहगत की जो सेवाएं हैं ABC तक, वो सभी चर्चा की गई हैं। और संघ के जो राज्य हैं 14 में है ये। और 14 का में आता है न्यायाधिकरण, जिसे हम कैट कहते हैं। अनुच्छेद 223 में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब भाग 15 में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में है। ये 224 से लेकर 229 अनुच्छेद में आता है, इम्पॉर्टेंट है। 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में आता है। इसमें सब इम्पॉर्टेंट है। ये चुनाव कराता है। ये संघ निर्वाचन आयोग है, जिससे एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद चुनाव कराता है। और क्या क्या नियम होता है, क्या क्या चार्ज से जारी करता है। भाग 16 इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे SC ST के लिए राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद कितनी सीट आरक्षित होना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख है। अब भाग 17 ये भी इम्पोर्टेंट है, राजभाषा। ऐसे हमारा राजभाषा क्या, हिंदी है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी दर्जा दिया जाता है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में है, इम्पोर्टेंट है ये राजभाषा के बारे में। अब भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। आपात उपबंध 3 होता है, राष्ट्रीय आपात हुआ, वित्तीय आपात हुआ, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में केंद्रीय शासन, राज्यों की विफलता में केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। अभी देश में कभी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। अब भाग 19 में क्या है, परिक्रण है। क्या है परिक्रण, इसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, सांसद आज सभी का संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 361 के तहत 361 368 के बीच दिया गया है। इन्हें क्या क्या विशेष अधिकार होनी चाहिए, इन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और सरकार मतलब इन्हें न, अगर ये वर्क कर रहे हैं अपने काम, मतलब अगर राष्ट्रपति काम कर, उस दौरान कुछ होता है तो इन्हें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती बिना इन्हें बताए। अब भाग 20 में क्या है, भाग 20 में संविधान संशोधन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था संपत्ति को लेकर। संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, जब भी कोई विषय वस्तु जब संविधान के दायरे से बाहर हो या उसे लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है तो संविधान संशोधन के द्वारा माध्यम से जोड़ा जाता है। GST के लिए भी संविधान संशोधन किया गया। संपत्ति के अधिकार जो था मूल अधिकार हटाने के लिए भी संविधान संशोधन हुआ, उसे अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया। अब अनुच्छेद भाग 21 में क्या है,
इसमें क्या अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच में है। कितना है? 392 के बीच में है। अस्थायी से जम्मू कश्मीर का मैटर सीमित था। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब राज्य ऐसे हैं जो अस्थायी संघ, कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं जो अस्थायी है, जिसे सरकार चाहे बदल सकती है। भाग 22 में क्या है? ये संक्षिप्त नाम है, कुछ राज्य कुछ क्षेत्रों का संक्षिप्त नाम है जो प्रारंभ हिंदी के पदाधिकृत पाठ्यक्रम और निष्कर्षण किया गया अनुच्छेद 393 से लेकर 395 के बीच में है। अगर वीडियो को पसंद था लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त।